हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह टॉपिक है कि बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विधान परिषद में उठाए गए प्रश्नों के जवाब में अपने जो उत्तर दिए उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अब सभी हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वह लगभग उल्टी गिनती के स्थिति में पहुंच चुकी है। उल्टी गिनती से अभिप्राय हम सभी जानते हैं कि जब कार्य फाइनल स्टेज में होता है तो उसके बाद उस कार्य को अंजाम देने से पहले उल्टी गिनती शुरू होती है। तो बिहार में जो एक रोज़गार का सबसे बड़ा क्षेत्र है वह शिक्षक बनने का, शिक्षण के क्षेत्र में, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद इंतज़ार में बैठे हैं कि कब शिक्षा मंत्री उन्हें शिक्षक बनने का मौका देते हैं। और उसी की कड़ी में कल विधान परिषद में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस बात की जानकारी दी कि सभी हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस वर्ष के आखिरी से पहले पूरी कर ली जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अब यह जो प्रक्रिया है यह एकदम आखिरी स्टेज में है और प्रक्रिया एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें एक समय लगता है जो संभवतः 2023 को समाप्त होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हम सभी दर्शकों के लिए एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि कई क्षेत्रों में सरकार ने नियोजन के लिए जो अपनी संभावनाएं व्यक्त की है, कॉन्क्रीट डाटा के साथ में उन्होंने कहा है कि न केवल प्राइमरी माध्यमिक स्तर पर एक सामान्य शिक्षक की बहाली होगी बल्कि कुछ और भी उन्होंने बहाली की बात कही है, जिसमें आप विशेष करके देख रहे हैं कि 33,916 शिक्षक नियुक्त होंगे माध्यमिक स्कूलों में। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 6 शिक्षक नियुक्त होंगे प्रत्येक हाई स्कूल में। 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 5,508 रिक्ति भरी जाएगी उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के शिक्षकों के द्वारा, और साथ ही साथ 28,800 प्रयोगशाला सहायकों की होगी नियुक्ति +2 स्कूलों में। तो यह विशेष करके जो आप देख रहे हैं, यह जो दी गई है यह सूचना प्रयोगशाला सहायकों की, यह शिक्षक की रिक्तियों के अतिरिक्त है। जहां पर यह नियोजन होगी वहां पर अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो लैब्स हैं उसमें भी शिक्षकों की, प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी, जो एक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली संबंधी सूचना निकल करके सामने आई है। इसी प्रकार एक और सूचना है जो ऊंचे लेवल के शिक्षकों की भी बहाली होगी, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगले सत्र में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जैसा कि उन्होंने दिखाया है, बताया है, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी शिक्षकों की जो कमी चल रही है उन सबों पर इनका विशेष ध्यान है और वह कार्य पूरा होगा। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, अब इसकी डिटेल्स में जानने से पहले क्या क्या इसमें विशेष बातें हैं जिसके लिए मैंने यह बताया कि यह उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हुई है, जो शिक्षा मंत्री ने कहा है उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। डिटेल्स में चर्चा करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। स्किप करके निकलने से आपको विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी। ज़्यादातर दर्शक ऐसे होते हैं कि केवल स्किप करते हुए फटाफट आगे निकलते हैं और उन्हें लगता है कि बस हो गई बात ख़त्म। खैर, आपकी मर्जी है। दूसरी बात, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर करें अच्छा लगने पर, और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि शिक्षक नियोजन और शिक्षा जगत तथा रोजगार के क्षेत्र से संबंधित जो कुछ भी नया है हम सबों के लिए और मेरे नज़र में जो कुछ आएगा उसकी सूचना सबसे पहले मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप अपने भविष्य को लेकर के सचेत रहें, तैयार रहें। इसी उम्मीद के साथ
हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री विधान परिषद में उन्होंने क्या घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल के अंत तक हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर पारदर्शी तरीके से बहाली होगी। यह जानकारी विधान परिषद में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दी। वे प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। प्रश्न पर पूरक पूछते हुए नवल किशोर यादव ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या नियुक्ति पूरी होगी। इस पर मंत्री ने कहा कि नियुक्ति पूरी हो जाएगी। इस बात का विशेष आप लोग दर्शक ध्यान देंगे, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सर्वेश कुमार और निवेदिता सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूजीसी स्केल में लाइब्रेरियन पद सृजन का विचार नहीं है। पूरक प्रश्न के बाद शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि इस मामले में समीक्षा होगी और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। विशेष आगे उन्होंने क्या कहा इस बात पर भी ध्यान देंगे। नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश का कोई प्रस्ताव नहीं। नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति से जुड़े संजीव श्याम सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सिंह के पूरक प्रश्न पूछा कि नगर और पंचायती राज संस्थानों में शिक्षकों की चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का अधिकार नियोजन इकाई के सचिव को दिया गया है, तो चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति में महीनों समय लग सकता है। ऐसे में संबंधित शिक्षक का वेतन बंद हो जाएगा। जदयू के सचिव के द्वारा सिंह ने कहा कि शिक्षकों को जिला कैडर बनाने की तैयारी है, तो इसका लाभ देना शुरू कर देना चाहिए। और इस पर मंत्री ने कहा कि इस नियमावली में यह व्यवस्था जोड़ने का प्रयास होगा जिससे चिकित्सा अवकाश में आसानी होगी। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह की अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में निधि उपलब्धता के बाद प्राथमिकता के आधार पर सीतामढ़ी के कमलदास बालिका उच्च विद्यालय सुरसंड और उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी में +2 के लिए भवन निर्माण भी कराया जाएगा। यह सूचना थी उनके द्वारा दी गई, जो कि बहस के दौरान उन्होंने जवाब दिया था। आगे और कुछ है इसमें कि महिला शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव का प्रस्ताव है विचाराधीन। चाइल्ड केयर लीव का प्रस्ताव है विचाराधीन। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है संजीव श्याम सिंह तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य के पंचायती राज संस्थान में विद्यालयों में नियुक्त होने वाली महिला शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संबंध में प्रस्तावित नियमावली विचाराधीन है। यहाँ चाइल्ड केयर लीव से अभिप्राय यह है कि वैसी महिलाएं जिन्हें नौकरी करने के दौरान मां बनने का मौका मिलता है और उनके लिए मातृत्व अवकाश का जो यहाँ पर व्यवस्था है सरकार में, उसी के ऊपर विचार करते हुए इसका जो उत्तर दिया उन्होंने, उसी के ऊपर में यह बात निकल करके सामने आई है कि संजीव श्याम सिंह ने तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य की पंचायती राज संस्था के विद्यालयों में नियुक्त महिला शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संबंध में प्रस्तावित नियमावली विचाराधीन है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में यह व्यवस्था जोड़ने का प्रयास होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के नियम के तहत राज्य की महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश नियमावली अधिनियम प्रभावी है। इस नियमावली में चाइल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर निकल करके सामने आई, यह कि आए दिन हम लोग देखते हैं जब कभी भी चुनाव होता है
तो वैसी स्थिति में हमारे यहाँ स्कूल को ही पोलिंग काउंटर या फिर ईवीएम मशीन वगैरह रखने की जो व्यवस्था कर दी जाती है, उस पर भी प्रश्न उठाया गया और शिक्षा मंत्री ने इस पर भी बहुत अच्छे ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। उनका कहना था कि स्कूल कॉलेजों में ईवीएम हटाए जाएंगे, स्कूल कॉलेजों में ईवीएम हटाए जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को ही मुख्य रूप से इसका टारगेट बनाया जाता है और उसी में सरकारी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के अल्प सूचित प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव के समय स्कूल कॉलेजों में ईवीएम या अन्य सामान पहले से रखा जाता है। अगर इससे दिक्कत होती है और यह परेशानी विभाग के संज्ञान में आया तो इसे हटाया जाएगा। अर्थात आगे आने वाले भविष्य में ईवीएम मशीन को स्कूलों में न रख करके उसकी कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई में कोई विशेष परेशानी न हो, क्योंकि जब तक गिनती नहीं होती है तब तक वह ईवीएम मशीन रखे के कारण स्ट्रांग रूम में वह पूरा का पूरा स्कूल तब्दील रहता है और बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। आगे एक और जो सूचना निकल करके सामने आई है कल के विधान परिषद में होने वाले बहस के आधार पर कि प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर के जो शिक्षकों की बहाली होगी, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी शिक्षकों की कमी है और उसको भी पूरा करने की प्रक्रिया में सरकार तत्पर है। और उसी को लेकर के किसी प्रश्न का जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले शैक्षणिक सत्र तक पूरी कर ली जाएगी। शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। अर्थात इनकी बहाली जो होगी वह बीपीएससी के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी। यह जानकारी विधान परिषद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने दी है। वे प्रोफेसर नवल किशोर यादव के अत्यसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में मशीन, उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर, पुस्तकालय, छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न संकायों के 875 शिक्षक कार्यरत हैं। इसमें से 515 की बहाली 2022 में हुई है। वहीं कुमार नागेंद्र ने ध्यान आकर्षण के जवाब में मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में पूर्व से 337 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 2222 शिक्षकों में 32 प्राचार्य, 168 प्राध्यापक, 429 सह प्राध्यापक और 1593 सहायक प्राध्यापक के पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। 790 पदों की अनुशंसा आयोग से प्राप्त हो चुकी है। इसी में से 515 की बहाली हुई है। वहीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में 441 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। 987 शिक्षकों के पदों की अधियाचना आयोग को भेजी गई है। व्याख्याता के 792 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि तकनीकी पाठ्यक्रम में हो रहा सुधार पर कहा कि राज्य ने स्नातक स्तरीय सीटों की संख्या 8,774 से बढ़ाकर 10,965 और स्नातकोत्तर स्तरीय सीटों की संख्या 96 से बढ़ करके 126 हो गई है। डिप्लोमा स्तर पर सीटों की संख्या 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गई है। पिछले वर्ष 5,500 छात्रों का निजी कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। मौजूदा सत्र में 1100 से अधिक छात्रों का प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये सभी सूचनाएं विधान परिषद में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के दिए गए जवाब को लेकर के यहाँ पर निकल कर के जो बात सामने आई है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार के पास जो तैयारी है वह देर है परंतु अंधेर नहीं है और इसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो 2023 के समाप्ति होते होते वह गिनती पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यह जो सूचना
आज निकल के हम सबों के सामने आई है शिक्षा विभाग के द्वारा, वह कहीं ना कहीं हम सबों के लिए कारगर सिद्ध होगी कि जो इसमें 3-4 मुख्य बातें बताई गई है कि किस किस क्षेत्र में बहाली आने वाली है और किस किस क्षेत्र में काम जोर शोर से चल रहा है, तो यह जानकारी बहुत ही हम सबों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर आगे एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट को लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।